जय श्री हरि बंधुओं। आज अगली कुंडली लेके चलते हैं। 29 जुलाई 1982 का इनका जन्म है। दोपहर 1:20 बिलासपुर मध्य प्रदेश। मेरे को संभवतः ज्ञात नहीं इस समय उत्तर प्रदेश में आता है या कहाँ आता है। पूर्व में मध्य प्रदेश। कुंडली आपके सामने है। तुला लग्न की इनकी कुंडली है जिसका स्वामी शुक्र है। तुला लग्न की कुंडली होने से इनके मन में विलासिता की भावना अत्यधिक है, भोग की भावना अत्यधिक है, फैशन के प्रति ये जागरूक हैं। लेकिन क्योंकि इनके लग्न के भाव का स्वामी शुक्र जाकर के धर्म भाव में विराजमान हो गया है, इसलिए इनकी बुद्धि धर्म में बहुत अधिक प्रवृत्त है। क्योंकि शुक्र दैत्यों के राजा हैं और पुरोहित हैं दैत्यों के, एक प्रकार से दैत्यों के गुरु हैं, इसलिए इनकी बुद्धि जो है धर्म में प्रवृत्त है। किंतु राहु साथ में विराजमान होने से कभी कभी उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इनके लग्न में चंद्रमा विद्यमान है, मंगल भी विद्यमान है और गुरु भी विद्यमान है। इनका जो स्वभाव है वो भांति भांति का स्वभाव है इनका, कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पल में कुछ, अगले क्षण कुछ, इस प्रकार का। क्यों? क्योंकि चंद्रमा इनकी राशि में विराजमान, इनके लग्न में चंद्रमा विराजमान है। यद्यपि चंद्रमा 29 डिग्री तक हैं, इसलिए अपना वो प्रभाव तो नहीं देते। यदि यही चंद्रमा 25, 20 डिग्री, 15 डिग्री के होते तो इनमें ये वाली स्थिति और अधिक होती कि पल पल में चलायमान चरित्र भी और मन भी, क्रोध आदि जो भी गुण अवगुण हैं वो बदलते आते जाते रहते। गुरु इस राशि में विद्यमान होने से, क्योंकि शुक्र इसका स्वामी है तो धर्म में बुद्धि, और गुरु भी यहाँ पर विद्यमान है तो धर्म में बुद्धि। लेकिन गुरु यहाँ पर शत्रु राशि में अपने को शत्रुओं से अनुभव कर रहे हैं, इसलिए यह भी कभी कभी अपने को शत्रुओं से घिरा पाती हैं। और हो सकता है धर्म के क्षेत्र में भी अपने को शत्रुओं से घिरा पाती हों कि कहीं इन्होंने किसी को गुरु बनाया और वो गुरु इन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वहाँ इन्हें अपनापन सा अनुभव नहीं हुआ, असहज अनुभव हुआ। तो गुरु के कारण, शुक्र के कारण धर्म में बुद्धि प्रवृत्त है। किंतु धर्म के भाव का स्वामी बुध जाकर के अपनी शत्रु चंद्रमा के यहाँ विराजमान हो गया है, साथ ही साथ सूर्य के कारण अस्त हो गया है। इसीलिए धर्म में भ्रांतियां बहुत हैं। यदि यही बुध अगले भाव में तो विराजमान है इसलिए प्रबल हो गया, यहाँ चंद्रमा के स्थान पर यदि कोई और राशि होती तो बहुत प्रबल इनकी धर्म में वृद्धि होती। संभव था कि ये कोई उपदेशिका भी बन जाती। मंगल भी इसी इनके लग्न में विराजमान होने से, मंगल भी लग्न में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से क्रोध इनमें बहुत अधिक बढ़ गया है। क्रोध के साथ साथ पराक्रम भी बढ़ गया है, किसी कार्य करने का पराक्रम। ऐसे लोग जो होते हैं जिनके लग्न में मंगल विराजमान होता है, ऐसे लोगों की वृद्धावस्था देर से आती है, क्योंकि इनमें स्फूर्ति रहती है, कार्य को करने की क्षमता रहती है, शक्ति रहती है। अंत तक अपने जीवन के बहुत बड़े पड़ाव पर पहुंचने के पश्चात भी ये लोग थकते नहीं और अपनी आयु से कम आयु का दिखते हैं। यही कार्य चंद्रमा का भी है, क्योंकि चंद्रमा इनके सौंदर्य को बढ़ाता है, इसीलिए भी ये कम आयु के दिखते हैं। इनकी आयु देखिए 82 का जन्म है, तो इस समय 41 वर्ष की इनकी आयु है। लेकिन इन्हें देखेंगे तो आप कहेंगे नहीं कि आयु 41 वर्ष की है। मंगल यहाँ होने से इनके चंद्रमा यहाँ है, इस कारण इनका जो रंग है, इनका जो स्वरूप है वो गौरवर्ण का होना चाहिए था। लेकिन चंद्रमा 29 डिग्री पर है तो गौरवर्ण कम हो गया। मंगल 3 डिग्री पर है, मंगल के कारण लाल वर्ण होता है, तो लाल, लालिमा लिए हुए, हल्का काला भी कह सकते हैं, काला लाल, गहरा लाल। लेकिन क्योंकि मंगल भी 3 डिग्री पर हैं, इसलिए इनका वो काला रंग भी कम हो गया।
गुरु 8 डिग्री पर गौरवर्ण, शुक्र भी गौरवर्ण, इसलिए कुल मिला के इनका जो वर्ण है वो लालिमा लिए हुए कुछ कुछ गौरवर्ण है। इस विषय पर बहुत चर्चा हो गई, लग्न पर बहुत चर्चा हो गई। द्वितीय भाव पर देखते हैं, आइए। धन का स्वामी, परिवार की संपत्ति का स्वामी मंगल है इनकी, वो जा करके पिछले भाव में, व्यय भाव में अर्थात 12वें भाव में विराजमान हो जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि इनको संपत्ति में हानि हुई है अथवा संपत्ति नहीं मिली है, ग्रह की जो संपत्ति होती है। लेकिन मंगल के साथ गुरु भी हैं और चंद्रमा भी हैं, शुभ ग्रह विद्यमान हैं, तो संभव है कि कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि मंगल सम शुक्र की राशि में चले गए हैं, इसलिए वहाँ से धन संपत्ति की अभिलाषा करना उचित नहीं है। लेकिन कहीं कुछ प्रतिशत में ऐसी संभावना है गुरु और चंद्र साथ में होने से कि संपत्ति में कुछ लाभ हो सकता है। तृतीय भाव भाई बहन का भाव और पराक्रम के भाव का स्वामी गुरु जाकर के शत्रु भाव में विराजमान हो गया है, तो जो इनके भाई बहन है उनसे अनबन बहुत होती रहती है इनकी, क्योंकि गुरु शत्रु भाव में विराजमान हो गए। यद्यपि गुरु का स्वभाव बहुत अधिक चिड़चिड़ा नहीं होता, इसीलिए वो शत्रु के घर में रहकर भी वैसा अनुभव नहीं करेंगे जैसा यदि शनि शत्रु ग्रह में या मंगल शत्रु ग्रह में हो या मंगल शत्रु ग्रह को देख रहे हैं। इसीलिए इनका जो पराक्रम है, पराक्रम के विषय में कहना चाहिए कि वो शत्रु ग्रह में आ गया, इस कारण इनका पराक्रम जो है कुछ कम हो गया, लेकिन साथ में मंगल भी विराजमान होने से वो बढ़ गया। केतु यहाँ पर है, राहु और केतु की धुरी पर है, तो पराक्रम के माध्यम से ये इनका कार्य है पराक्रम करना, क्योंकि पराक्रम का स्वामी इनके लग्न में आ गया है, इसलिए पराक्रम तो इनमें सदैव है, जैसा कि हमने मंगल के माध्यम से भी बताया था। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो बूढ़े देर से होते हैं, इनमें पराक्रम भरा रहता है, इनमें स्फूर्ति रहती है, ऊर्जा रहती है, इसीलिए पराक्रम के भाव का स्वामी इनके लग्न में होने से पराक्रम तो इनमें सदैव रहेगा। कुछ भी कार्य करने के लिए अग्रसर रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे, उद्योगशील रहेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे, परिश्रम रहेगा हर एक कार्य को करने का। परिश्रम से ऐसे लोग घबराते नहीं हैं। चतुर्थ भाव इनकी माता का भाव, माता के भाव का स्वामी शनि है, क्योंकि मकर राशि है, मकर राशि का स्वामी शनि जाकर के विराजमान हो गए कन्या राशि में, 12वें भाव में जाकर विराजमान है। और शनि बुध को मित्र मानते हैं, मित्र राशि में शनि विराजमान हो गए हैं। मित्र राशि में विराजमान होने से इनकी माता और इनका बहुत अच्छा संबंध है, किंतु क्योंकि माता के भाव का स्वामी शनि जाकर के व्यय भाव में विराजमान हो गया, अर्थात माता को व्यय, माता की हानि, तो शनि की दशा अंतरदशा में इनकी माता को रोग आदि का सामना बहुत करना पड़ेगा। जैसा कि इनकी शनि की महादशा चली थी 2005 तक, 1986 से लेकर, तो लगभग बचपन से ही इन्होंने अपनी माता को कुछ ना कुछ बीमारी की अवस्था में इन्होंने देखा है। वो किसी प्रकार की भी हो सकती है, हो सकता है कि वो मात्र ऐसी बीमारियों की जो प्रतिदिन रहने वाली हो, थकावट हो, कमजोरी हो, इस प्रकार की बीमारी भी हो सकती है। एक बात आपको बतानी यहाँ भूल गए, क्योंकि हमने बताया था कि धन के भाव का जो स्वामी मंगल पिछले भाव में अर्थात व्यय के भाव में विराजमान हो गए हैं, इस कारण से संपत्ति को हानि होगी। साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी देखें तो परिवार भाव पर है, उससे भी संपत्ति की हानि है। बस एक ही हल्का सा कुछ सकारात्मक भाव दिख रहा है कि गुरु और चंद्र शुभ ग्रह के साथ मंगल विराजमान है। माता के भाव का हो गया। अगला बताते हैं इनके संतान के भाव का स्वामी शनि जाकर के वहीं व्यय भाव में, तो जो इनकी माता की स्थिति है वहीं इनके बच्चों की भी स्थिति है। बच्चों को भी कुछ ना कुछ रोग आदि, छोटे मोटे कमजोरी, बीमारी आदि इनका सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि व्यय भाव में जाकर विराजमान हो गए हैं। शनि व्यय भाव में विराजमान हैं तो ये दर्शा रहे हैं कि वो व्यय भाव से उनका व्यय होगा। किसी शत्रु राशि में विराजमान नहीं है। यदि शत्रु राशि में विराजमान होते तो अच्छा उपाय इनका कर सकते थे, तथापि यदि आप इनका उपाय करना चाहें तो शनि का उपाय कर सकते हैं। शनि के उपाय के लिए आपको बताया गया है
हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि के मंदिर में दीपक जलाएं, ब्राह्मणों का सम्मान करें। इस प्रकार से कई सारे उपाय किए जा सकते हैं। शत्रु ग्रह राशि है मीन, जिसका स्वामी गुरु इन्हीं की लग्न में जाके विराजमान हो गया। शत्रुओं से घिरे रह सकते हैं, शत्रुओं से आजीवन, शत्रुओं से इनका व्यवहार होता रहेगा, पाला पड़ेगा शत्रुओं से आजीवन। लेकिन क्योंकि शत्रु के ग्रह का स्वामी स्वयं शत्रु राशि में अपने शत्रु के अंदर घर में विराजमान हो गया, इसलिए शत्रु भी इनसे शत्रुता कर कर अपने को शत्रु के घर में पाएंगे, अपने को सुखी नहीं पाएंगे। और क्योंकि शनि की दृष्टि 7वीं दृष्टि शत्रु भाव पर है, इसी कारण शत्रु का ये नाश करने में समर्थ है, शत्रुहंता है। क्योंकि मंगल भी गुरु के साथ विराजमान होने से शत्रुहंता योग यहाँ पर बनता है। अगला भाव 7म भाव, इनके गृहस्थ भाव। गृहस्थ भाव का स्वामी जाकर के इनके लग्न भाव में विराजमान हो गया। इस कारण से यह अपने दाम्पत्य के प्रति, अपने गृहस्थ के प्रति, अपने साझीदार के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं, क्योंकि जीवन साथी के भाव का स्वामी इनके लग्न में विराजमान हो गया। किंतु मांगलिक दोष यहाँ पर है, मंगल स्वयं 7वीं दृष्टि से देख भी रहा है, इसी कारण से बहुत झगड़ा भी होता है, प्रेम भी बहुत होता है, झगड़ा भी बहुत होता है। सामान्यतः ऐसे जातकों के विवाह अधिक चलते नहीं हैं, जिनमें मंगल देख रहा हो 7म भाव को, चलते नहीं है, अथवा कोई अनबन होती है, अथवा विच्छेद होता है, अथवा जीवन संगिनी को खतरा होता है, जीवन साथी को खतरा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भय क्यों नहीं है? क्योंकि मंगल एक तो मात्र 3 डिग्री पर है, अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पा रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक बात और देखने की, यहाँ ध्यान रखने की है कि शनि की भी दृष्टि इनके 7म भाव पर है। इसे देख के तो ऐसा लगता है कि ये दोनों आपस में रह कैसे रहे हैं, क्योंकि दोनों क्रूर ग्रहों की दृष्टि इनके 7म भाव पर पड़ रही है। तो उसका एक कारण यह हो सकता है कि गुरु और चंद्रमा दोनों शुभ ग्रहों की दृष्टि भी इनके 7म भाव पर पड़ रही है। तो शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ने से और क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ने से दोनों प्रकार का इनका जीवन है, बहुत अधिक झगड़ा, विच्छेद तक की स्थिति इनके मन में आती है, और बहुत अधिक प्रेम भी इनके मन में आता है, क्योंकि गुरु और चंद्रमा दोनों अत्यधिक शुभ ग्रह हैं, शनि और मंगल दोनों अत्यधिक क्रूर ग्रह हैं। तो गुरु का वैसे भी केंद्र में आकर बल बढ़ जाता है, और गुरु की दृष्टि तो सौम्य ही होती है, शुभ ही होती है। चंद्रमा की दृष्टि भी अति शीतल, अति सौम्य होती है, इसीलिए इनका संबंध अभी बना हुआ है। यदि कभी ये ऐसा अनुभव करें कि हमारे मध्य संबंध अधिक अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो इन्हें वही शनि मंगल का उपाय करना चाहिए। वही उपाय जो शनि का है, वही उपाय मंगल का है। मंगल में और भी कुछ जुड़ जाता है, जैसे कि लाल रंग की जो दाल होती है उसका दान कर सकते हैं, बुआ बहन बेटी आदि को दान करना। तो ये मंगल के उपाय हैं। साथ ही साथ हनुमान चालीसा वाले, सुंदरकांड आदि वाले तो उपाय हैं, यह भी एक उपाय है। अष्टम, इनके प्रतियोगिता के भाव का स्वामी शुक्र जाकर के अगले भाव में विराजमान हो गया है, वो भी मित्र की राशि में, मित्र बुध की राशि में। इससे ज्ञात होता है कि यदि ये प्रतियोगिता करते, कोई कंपटीशन करते या करें, तो उसमें इन्हें बहुत लाभ हो सकता है। किसी भी प्रकार का कंपटीशन, मुझे नहीं पता इन्होंने कोई अपने जीवन में कंपटीशन लड़ा हो या नहीं लड़ा हो, लेकिन यदि ये कंपटीशन लड़ी होंगी तो अवश्य इन्हें लाभ हुआ होगा। बस थोड़ी सी हानि इस राहु के विषय में, लेकिन क्योंकि राहु भी शुक्र का मित्र है, इस कारण से कंपटीशन में ये बहुत अधिक सफल हो सकते हैं। इसलिए यदि ऐसा कोई जीवन में इनके पास अवसर आए कि कंपटीशन के माध्यम से इन्हें कोई नौकरी आदि लग रही हो, अथवा कहीं इन्हें मनोरंजन के लिए कोई प्रतियोगिता लड़नी हो, अपने बच्चों के एडमिशन के लिए कहीं प्रतियोगिता लड़नी हो, स्कूल में एग्ज़ाम हो, कहीं भी एग्ज़ाम हो, परीक्षा हो, तो उसमें ये सफल होने के बहुत प्रबल इनकी संभावना है। यदि ये परिश्रम करेंगी तो अवश्य सफल होंगे। धर्म के भाव का स्वामी बुध जाकर के अगले भाव में विराजमान हो गया, धर्म बढ़ गया, लेकिन क्योंकि शत्रु राशि में विराजमान है, इसलिए धर्म जितना बढ़ा उतना ही धर्म घट भी गया। साथ ही साथ सूर्य से अस्त भी हो गए और घट गया।
इसलिए, लेकिन क्योंकि धर्म में शुक्र विराजमान है और इनकी लग्न में भी गुरु विराजमान है, इसलिए ये धार्मिक तो हैं, लेकिन क्योंकि धर्म के भाव का स्वामी जाकर अस्त भी हो गया है, शत्रु राशि में भी विराजमान है, इसी कारण से इनके धर्म में, और यहाँ पर राहु भी विराजमान है, इसी कारण से इनके धर्म में जो है वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ असंगति आ जाती है, भ्रमित हो जाती हैं अपने धर्म के विषय में, कंफ्यूज हो जाती हैं। यदि ऐसा ना होता, मैंने पहले भी बताया था, तो ये कोई उपदेशिका होती। 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा जाकर के लग्न भाव में विराजमान हो गया है। नौकरी करने की इच्छुक हैं, आजीविका चलाने की इच्छुक हैं, लेकिन मंगल भी विराजमान होने से उसमें कहीं ना कहीं ये उससे दूर हो जाती हैं, अथवा वो करने नहीं देता, अथवा इनका मन ही नहीं हो पाता। सूर्य और बुध नौकरी भाव में, आजीविका के भाव में विराजमान होने से योग अच्छे हैं। यदि ये चाहें, मैंने पहले भी बताया, कंपटीशन के क्षेत्र में जाती अथवा सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाती तो प्रबल योग इनके थे। अगला देखते हैं, लाभ के भाव का स्वामी सूर्य जाकर के व्यय भाव में विराजमान हो गया है। तो यदि ये व्यवसाय चाहेंगी, लाभ चाहेंगी, तो इससे इन्हें हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि एक भाव पूर्व विराजमान हो गया है। लेकिन क्योंकि सूर्य मित्र राशि में है, मित्र राशि में होने से वही चीज बराबर हो जाएगी, इसलिए वो बराबर के योग हैं इनके। व्यवसाय में 50-50 लाभ हो भी सकता है, लाभ नहीं भी हो सकता है, आधा लाभ आधा हानि, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। नौकरी, आजीविका से संबंधित नौकरी इनके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है, अच्छा साधन है। अगला भाव व्यय भाव, व्यय भाव का स्वामी बुध जाकर के इनके आजीविका के भाव में विराजमान हो गया है। इसका तात्पर्य यह है कि इनको हानि उठानी पड़ सकती है नौकरी के क्षेत्र में भी, लेकिन व्यवसाय की अपेक्षा उतनी नहीं। साथ ही साथ शनि भी यहाँ विराजमान होने से इनको वैराग्य होगा अपने जीवन से। कभी कभी लगेगा कि हम क्यों, ये हमारा क्या जीवन है, जीवन से मन उब जाएगा, जैसे संन्यास की ओर प्रवृत्ति भी इनकी हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ इसके भाव का स्वामी क्योंकि बुध है, तो इन्हें उस कारण दुख का अनुभव होगा, क्योंकि बुध शत्रु राशि में विराजमान है। वैराग्य का स्वामी दुख को प्राप्त होगा, इसीलिए वैराग्य का कारण इन्हें दुख भी होगा, और हो सकता है वो वैराग्य, इन्हें नौकरी से वैराग्य हो या नौकरी के कारण दुख हो, लेकिन वैराग्य इनके जीवन में है। इनका मन कहीं ना कहीं वैराग्य को प्राप्त होगा भगवान के कारण। इस प्रकार के इनके योग बन रहे हैं। तो ये था बंधुओं एक और कुंडली का अध्ययन। यदि आप भी हमारे से कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो नीचे विस्तार में दिए गए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल सूत्र पर आप संपर्क कर सकते हैं। narayanputraharsh@gmail.com, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि।